एक एक करके अपनी बात रखेंगे संगीत रागी जी, जल्दी से आप, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, अहिंसक सांकेतिक बकरीद कैसे मनाई जाएगी? और जो बातें कह रहे थे मौलाना साहब, आप उनकी बातों पर ना इत्तेफाकी जता रहे थे। एक सही चीज समाज में पेश करना चाहिए जिससे समाज में कम से कम वैमनस्यता न हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, कई मुद्दे आ गए हैं आज के डिबेट में और मुझे लगता है कि थोड़ा हम विषय से हट गए हैं। कई बड़े मुद्दे आ गए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। दूसरा, असीम वकार जी ने एक मुद्दा उठाया कि भाई इस देश में जितने भी गौकस्ती जहां पर काटे जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाए, एबॉर्टियन बंद कर दिए जाए, ये अलग मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पशु, बरेलवी साहब जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिस में होता नहीं है। 4 साल पहले की बात है, मैं इसी जयपुर शहर से बीच से गुजर रहा था और जयपुर मेन सड़क जिसे कहते हैं, जिससे सड़क से आप क्रॉस कर रहे हैं, खुलेआम मैदान में काटा जा रहा था, खुलेआम काटे जा रहे थे, वहां पर भीड़ लगी हुई थी और उसको एक फेस्टिवल के तौर पर। तो ये तो आप मत ही बोलिए कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा किया नहीं जाता है। और कोई भी आदमी सामने से कि वो इस हिंसक मानसिकता को देख करके नफरत मन में आता है कि वो कैसे इस प्रकार को त्योहार के तौर पर इस पर रहते हैं। दूसरी बात, आवाज एक और बात उठाई गई कि भाई हिंदू भी तो करते हैं, 1-2 मंदिरों में इस प्रकार की चीजें हैं, मैं मानता हूं ये प्रथा है, कुछ मंदिरों में है ऐसी प्रथा, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर इसकी कोई नुमाइश नहीं की जाती है। मैं आपको फिर करता हूं, उन मंदिरों में भी सार्वजनिक तौर पर नुमाइश नहीं की जा सकती है। आसाम के मंदिर का मैं उदाहरण देता हूं, आप उसकी नुमाइश आप कभी भी पब्लिक में नहीं देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि आप जो ये गौकसी करते हैं या काटते हैं, वो पब्लिक के अंदर एक बात है, और दूसरी बात जो है गौकसी को लेकर के, ये मैं कह सकता हूं कि जितने ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बीफ और काऊ मीट दोनों के बीच में अंतर करना जरूर हम लोग ध्यान रखें। बीफ का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि काऊ मीट ही हो, वो दूसरा भी हो सकता है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो काऊ मीट पर सामान्यतः इस देश में जो आवाज उठाई गई है वो काऊ मीट को लेकर के उठाई गई है, बकरी का या क्योंकि गाय को माता मानता है हिंदू समाज, पूजा करता है उनकी, इस वजह से। जुनैद हारिस जी जल्दी से उनकी बात। आपने जो बात अभी कही है, मेघालय में आपकी सरकार बनी थी, आपसे मुराद ये है बीजेपी की, और जब सरकार बनी थी तो खुलेआम ऐलान किया था कि हम गाय के गोश्त की पार्टी करेंगे, और चैनल पर किया था और मुझसे डिबेट में किया था। मैं आपको इसलिए मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि ओपनली ये सब चीजें होती हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया गया, आप जानबूझ करके उस मुद्दे पर छेड़ रहे हैं क्योंकि वहां वो क्रिश्चियन मेजोरिटी है। 95% वहां पर क्रिश्चियनिटी है, दबाव से वो काम कर रहे हैं। अब सुन लें, अब पूरी बात सुन लें। दूसरी बात तो मैं कह रहा हूं कि जाहिर सी बात है कि आप कानून बनाएं इस पर, और हम उसका वेलकम करते हैं, बल्कि हम आग्रह करते हैं कि इस पर कानून बनाएं। एक चीज। दूसरी बात, मैं उन जानवरों के हवाले से बात कर रहा हूं, आप सिर्फ स्पेशली गाय पर चले गए, इस वजह से बर्बाद कर दिया। कोई भी जानवर बर्बाद कर दिया, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया। संगीत रागी जी आपकी आवाज कटेगी, जुनैद जी की बात हो जाए। हाँ, कोई भी जानवर कुर्बानी में वो नहीं किया जाता है जिनकी संख्या को लेकर के प्रॉब्लम आती हो। मैं एक कुछ चीजें इसीलिए बताना मैं चाह रहा हूं कि इको फ्रेंडली चूंकि होने की बात हो रही है, बकरा किया जाता है, वही जानवर किया जाता है। कहीं पर भी आप ये नहीं सुनेंगे कि वहां पर बकरों पे कमी आ गई है। ऐसे ही जानवर किए जाते हैं, उन जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं की जाती है जिनके संरक्षण को लेकर के कोई प्रॉब्लम है। जो खाने पीने के लिए आमतौर से जो खुराक की चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। और यकीन जानिए, इसमें बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो कि गोश्त खाना चाहते हैं लेकिन मटन नसीब नहीं होता है बकरीद के अलावा। ऐसे भी गरीबों को शेयर करके खाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को, हाँ, उसूली जो बातें हैं वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। गाय को लेकर के मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां पर प्रतिबंध है। लेकिन इस सिलसिले में सरकार को बहुत ज़्यादा अपने आप में
अपने आप में तैयार होने की जरूरत है कि मिलजुल करके जो है इस पर कैसे प्रतिबंध लगाए। एक चीज में बहुत जरूरी बात है जिसे मैं कहना जरूरी समझता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कि देखिए जहां तक नालियों में खून बहने का ताल्लुक है, मैं कहता हूं कि कुर्बानी का खून है, ये मुकद्दस खून है, इसे नालियों में नहीं बहना चाहिए, इसे कायदे से जमीन में दफन कीजिए, उससे जमीन भी उपजाऊ होगी। और इसके लिए समाज को, मुस्लिम समाज को मैं खुसूसी तौर पर आग्रह करता हूं कि हर हाल में इस पर अमल करें। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसी जगहों का इंतजाम कर लिया करें कि वहां पर सब लोग मिलजुल करके कुर्बानी करें और दफन कर लिया जाए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और दोनों तरफ से मिलकर ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये दोनों ही तरफों के, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन हो, उनकी ओर से भी कोशिश की जानी चाहिए कि त्योहारों के मौके पर कोई भी ऐसे बयान या कोई भी इस तरह की बातें नहीं की जाए ताकि किसी का भी त्योहार बिगड़े, अमन चैन से त्योहार मनाए जाए। लेकिन यकीनन इसको लेकर समय समय पर राजनीति जारी रहेगी, दोनों पक्ष से अपने अपने दावे किए जाएंगे। हिंदू त्योहारों के दौरान भी इसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है और मुस्लिम त्योहारों के समय भी। अब आगे बकरीद पर क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी हमारी नजर। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे महादंगल में, अभी के लिए बस इतना ही।